हेलो एवरीवन, दिस इज सिड मर्चेंट। आज हम अपनी फॉरेक्स की नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज टॉपिक आपको अपने थंबनेल में देख लिया हुआ है कि रिस्क है तो इश्क है। ठीक है, तो आपको पता है कि किसी बिजनेस के अंदर कोई भी आप काम करते हैं दुनिया में ना, उसमें रिस्क नहीं होता तो उसमें रिवॉर्ड वगैरह नहीं होता। ठीक है, तो फॉरेक्स की मार्केट जो है ना, ये तो डायलॉग बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये एक जो मूवी है उसका डायलॉग है कि रिस्क है तो इश्क है। ठीक है, तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर रिस्क को किस तरीके से मैनेज करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, और अभी तक हमने जितनी चीज़ें डिस्कस की हैं ना, उसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंडिकेटर्स किए हैं। उसके बाद हमने कैंडलस्टिक स्टडी की पूरी डिटेल में एक्सप्लेन की है। मैंने उसके ऊपर 2 वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक भी मेंशन कर दूंगा। फिर हमने फंडामेंटल एनालिसिस भी किया है। अभी तक मैंने जितना कोर्स भी अपलोड किया है ना, उस कोर्स को करने के बाद आप इस पोजीशन पे हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से वीडियो को गो थ्रू किया है और उसको अंडरस्टैंड किया है, आप इस पोजीशन पे हैं कि आप खुद ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मतलब इस पोजीशन में आप कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है वीडियो देखने की। लेकिन ये है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें अभी बाकी हैं कि आप देखिए, हमारा है कि बेसिक टू एडवांस आपको A to Z पूरा ट्रेन करना है। जब तक आप पूरी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आप जो है ना कंप्लीट कोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज जिन स्ट्रेटजीज को डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, वो ऐसी स्ट्रेटजीज हैं कि आपको मैं चैलेंज से कहता हूँ कहीं भी कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है, तो वीडियो को ना एंड तक जरूर देखिएगा। एंड पर जो मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, वो हेजिंग स्ट्रेटजी है। ठीक है, हेज को किस तरीके से आपने करना है, हेजिंग को मैं आपको वो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो। ठीक है, आपको पता है किसी भी बिजनेस के अंदर जितना रिस्क आप लेंगे उतना ही रिवॉर्ड की आपको एक्सपेक्टेशन होगी। कुछ लोग कम रिस्क लेते हैं, उनको रिवॉर्ड भी कम आता है। कुछ लोग बड़ा रिस्क लेते हैं, मतलब रिस्क टेकर्स होते हैं, और जैसा ब्रोकर जो है ना वो बहुत बड़े लेवल पे रिस्क लेता है। इस तरह इन्वेस्टर भी होते हैं ना, तो रिस्क को अपने मैनेज किस तरह करना है हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रिस्क क्या होता है। रिस्क इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू मे लूज इन अ ट्रेड। ठीक है, जो आप जितनी अमाउंट आप एक ट्रेड के अंदर लूज कर सकते हैं ना, उसको रिस्क कहते हैं। और रिवॉर्ड क्या होता है, रिवॉर्ड इज द प्रॉफिट वी कैन मेक इन अ ट्रेड। ठीक है, एक ट्रेड के अंदर हम कितना रिस्क लेते हैं और कितना प्रॉफिट बना सकते हैं, इसको रिस्क एंड रिवार्ड कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट रेशोज यूज होती हैं, लेकिन मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा ना, अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल के ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपने 1:3 यूज करना है। 1 का मतलब ये है कि आप कितना रिस्क लेंगे, और 3 का मतलब आपको रिवॉर्ड कितना होगा। लेट्स सपोज आप एक ट्रेड के अंदर ना $10 का रिस्क लेते हैं ना, तो आपने उसके अंदर रिवॉर्ड जो है ना वो $30 का एक्सपेक्ट करना है। और अगर आप एक ट्रेड के अंदर $100 का रिस्क लेते हैं तो उसका 300%, मतलब $300 का आपने रिवार्ड लेना है। रिवार्ड का मतलब है, अगर आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सपोज आप एक मिनी लॉट 0.1 के वॉल्यूम से एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो उसका रिस्क होता है आपका कि $100 के बाद मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली आप $100 नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो उसका रिवॉर्ड जो है ना, आपने 300% लेना है, मतलब आपने 300% उसका ना उस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट लेना है। ठीक है, इसको किस तरीके से एज स्ट्रेटजी के तौर पे यूज करना है मैं आपको डिटेल में ना ये एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो है ना आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपको ना एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। हम एक फॉर एग्जांपल हम ना 10 ट्रेड है, एक नंबर ऑफ ट्रेड्स कितनी आप करते हैं, हम लेट्स सपोज 10 ट्रेड है ना एंटर करते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, इसमें यह है कि 10 ट्रेडें हमने विदाउट एनी नॉलेज ना, मतलब जितना अभी हमने सीखा है ना उसको एक साइड पे कर दें। एक रैंडम बंदा जिसको किसी चीज़ का भी स्ट्रेटजी होती वो है कि जिसमें कोई भी मतलब आपका टेक्निकल नॉलेज शामिल ना हो। ठीक है, एक बंदे को किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, वो 10 रैंडम ट्रेड लेता है। ठीक है, लेकिन लेता है रिस्क एंड रिवार्ड रेशो के मुताबिक है। लेट्स सपोज के आप ना 10 ट्रेडें मार्केट में एंटर करते हैं। ठीक है, 10 में से मैंने फर्स्ट सिनेरियो जो एक्सप्लेन किया उसमें यह है कि 50% ट्रेडें ना आपकी प्रॉफिट में कट जाती हैं और 50% ट्रेडें आपकी लॉस में कटती हैं। ठीक है, तो 10 में से इसका मतलब 5 ट्रेडें आपकी लॉस में कट गई हैं, $5,000 का आपको लॉस हो गया। ठीक है, और इसी तरह 10 में से 5 ट्रेडें आपकी प्रॉफिट में कट गई 1:3 के मुताबिक। ठीक है, तो इसका मतलब है 5 ट्रेडों के अंदर आपको $15,000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो $15,000 को माइनस करेंगे $5,000 से, तो $10,000 हम ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके हुए हैं। ठीक है, ये वो सिनेरियो है कि आपकी 50% ट्रेडें लॉस में कट जाती हैं तब। ठीक है, अगर आपने पूरा एनालिसिस किया हो, ऐसा होगा ही नहीं कि 50% ट्रेडें आपकी लॉस में कट जाएं। ठीक है, ये उस सूरत में है कि लेट्स सपोज 50% ट्रेडें आपकी लॉस में कट जाती हैं ना, तो उस सूरत में आप फिर भी $10,000 प्रॉफिट में हैं इस स्ट्रेटजी के मुताबिक। ठीक है, नेक्स्ट सिनेरियो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। उसमें ये देखें कि आपकी 60% ट्रेडें, 10 में से 6 ट्रेडें जो है ना आपकी लॉस में कट जाती हैं। ये देखें 6 ट्रेडें आपकी लॉस में कट गई, मतलब आपको $6,000 का ना लॉस हो गया उसमें। ठीक है, लेकिन आपकी
10 में से 4 ट्रेडें प्रॉफिट में करती हैं, इसका मतलब 4 3 आर 12, तो $12,000 का ना आपको प्रॉफिट होगा। तो $12,000 में से आप $6,000 माइनस करेंगे ना, तो आपको $6,000 फिर भी प्रॉफिट हो जाता है। आपकी 60% ट्रेडें आपके गेंस कट गई हैं, आपने सारा नॉलेज अप्लाई की है, सारा टेक्निकल फंडामेंटल नॉलेज अप्लाई करने के बाद भी लेट्स सपोज आपकी 6 ट्रेडें 10 में से लॉस में कटती हैं 60%, तो फिर भी आप $6,000 प्रॉफिट में होते हैं, ठीक है। ये सेकंड सिनेरियो है, ठीक है। थर्ड सिनेरियो इसमें यह है कि आपकी 70% ट्रेडें, मतलब 10 में से 7 ट्रेडें आपकी लॉस में कट जाती हैं, आपको $7,000 का लॉस हो जाएगा, आप नीचे देख सकते हैं नेट जो लॉस है, और लेकिन 30% ट्रेडें आपकी प्रॉफिट में करती हैं, तो $3,000 जो है ना आपको प्रॉफिट होगा। तो $9,000 में से $7,000 माइनस करेंगे तो $2,000 आप फिर भी प्रॉफिट में हैं। मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतना एनालिसिस करें, प्रॉपर एनालिसिस करें, फंडामेंटल टेक्निकल, आपने इंडिकेटर अप्लाई किए हैं, आपने लेवल्स अप्लाई किए हैं, आपने कैंडलस्टिक स्टडी सारी अप्लाई की है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि 70% लॉस करते। लेकिन लेट्स सपोज फिर भी लॉस हो जाता है ना, तो उस सूरत में भी आप $2,000 प्रॉफिट में हैं, ठीक है। ये थर्ड सिनेरियो है, ठीक। फोर्थ सिनेरियो ये है कि आपकी ट्रेडें जो है ना वो 80%, 10 में से 8 ट्रेडें लॉस में कट जाती हैं और आपकी 2 ट्रेडें प्रॉफिट में कटती हैं ना, तो 8 ट्रेडें लॉस में करती हैं तो $8,000 का लॉस हो गया, और 2 प्रॉफिट में करती हैं तो 1:3 के मुताबिक, ठीक है, तो आपको $6,000 का प्रॉफिट हो गया। तो इसमें 8 में से 6 माइनस करेंगे ना, तो आप इस सूरत में अगर 10 में से 8 ट्रेडें आपकी गेंस जाती हैं ना, तो फिर आपको उस सूरत के अंदर $2,000 का लॉस होगा, ठीक है। ये स्ट्रेटजी को अगर आप अप्लाई करते हैं ना, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आप कभी भी आपका अकाउंट ना वॉश आउट होगा और ना ही आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर लॉस करेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है कि जो विदाउट कम नॉलेज, मतलब जिन्होंने वो चीज़ें अप्लाई नहीं की, एक रैंडमली ट्रेड करते हैं, मतलब रिस्क है तो इसका, जिसका हमारा थंबनेल का टाइटल था, उस तरह ट्रेड करते हैं रैंडमली, तो आप उस तरीके से इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर अपना पूरा कैपिटल रिस्क पर डालना ही है तो कुछ स्ट्रेटजी के मुताबिक डालें ना, तो इस स्ट्रेटजी के मुताबिक आप करेंगे तो आप जो है ना वो लॉस में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिस्क एंड रिवार्ड रेशो को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो जो है ना, उसको आप 1:2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1:2 का मतलब है, इसको आप हर, जो मैंने 3-4 केस आपके सामने मेंशन किए हैं ना, इसको 1 का मतलब है कि आपको एक लेट्स $100 का लॉस होता है ना, तो आपको उसका डबल जो है ना प्रॉफिट हो, $200 का, अगर प्रॉफिट में ट्रेड आती है। ऐसा आपने कभी भी नहीं करना कि आप लेट्स सपोज एक ट्रेड एंटर कर रहे हैं, उसमें आप लॉस जब $600, $700, $800 भी आप देख रहे हैं, लेकिन जैसे ट्रेड प्रॉफिट में आती है $50-60, आप उसको फौरन, मतलब वो जो है ना उस ट्रेड को कट कर ले हैं। तो ये है कि अगर आपको प्रॉफिट संभालना नहीं ना आता, तो इसका मतलब इस मार्केट में काम ना करें। प्रॉफिट के अंदर आपने होल्ड करना है ट्रेड को, अगर आपका एनालिसिस सही है तो उसका आपने होल्ड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिस्क एंड रिवार्ड रेशो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम स्ट्रेटजी करने जा रहे हैं ना, उसका नाम है 4x1 स्ट्रेटजी, ठीक है। 4x1 स्ट्रेटजी को श्योर फायर स्ट्रेटजी भी कहते हैं, ठीक है। ये एक बुक है, मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, बर्ड वाचिंग इन द लाइन्स कंट्री, ठीक है। इसमें यह है कि फॉरेक्स मार्केट जो है ना, ये एक लाइन है, उसके अंदर हम जो है ना एक बर्ड्स है छोटे से ना, तो हमने अपना प्रॉफिट लेना है और आराम से ना लाइन के साथ हमने जंग नहीं करनी, मार्केट के साथ हमने जंग नहीं करनी, अपना प्रॉफिट लेना और एग्जिट कर जाना है, ठीक है। तो 4x1 स्ट्रेटजी की क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें यह है कि 4 का मतलब है कि आपने 4 टर्म्स यूज करनी है, 1 करेंसी, 1 लोट, 1 डायरेक्शन और 1% रिस्क, ठीक है। 1 करेंसी का मतलब है कि आपने एट अ टाइम एक करेंसी के अंदर ट्रेड करनी है, वो यूरो भी हो सकता है, पाउंड भी हो सकता है, यूएसडी जेपीवाई भी हो सकता है, किसी एक करेंसी के अंदर ट्रेड करनी है, ठीक है। 1 लोट का मतलब है कि आपने सिर्फ एक लोट एंटर करनी है, एक मिनी लोट, एक स्टैंडर्ड लोट, कोई भी ना, डिपेंड करता है आप कितना रिस्क लेते हैं उस स्ट्रेटजी के अंदर। तो एक लोट आपने एंटर करनी है एट अ टाइम एक लोट एंटर करनी है। जब वो क्लोज हो जाएगी तो फिर आपने नेक्स्ट लोट एंटर करनी है। 1 डायरेक्शन का मतलब है कि आपने या तो बाय लगाना है या तो सेल लगाना है। मैं आगे भी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं इसको। 1 डायरेक्शन आपने एक डायरेक्शन में करना है, मल्टीपल डायरेक्शन में नहीं, बाय सेल इकट्ठा नहीं करना, ठीक है। और फोर्थ है कि 1% रिस्क, आपने अपने अकाउंट साइज का ना 1% रिस्क लेना है। इसको आप आगे भी कर सकते हैं, इसका 5% रिस्क भी ले सकते हैं, ये कोई थंब रूल नहीं है। लेकिन ये है कि आपने ये 4 चीजें, 1 करेंसी, 1 लोट, 1 डायरेक्शन और 1% रिस्क, ये 4 चीजें आपने अप्लाई करनी है। इसको अप्लाई किस तरह करनी है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें ये आपने ना लेट्स सपोज आपने नंबर ऑफ ट्रेड कितनी एंटर की। फर्स्ट जो है ना वो कॉलम में नंबर ऑफ ट्रेड्स है, सेकंड वॉल्यूम है, तीसरा लॉस है, चौथा प्रॉफिट है। इसमें लेट्स सपोज मैं आपको ना ये इमेजिन कर रहा हूँ कि ये वॉल्यूम का मतलब ये पहला 1 का वॉल्यूम है। आपने लेट्स सपोज पहली ट्रेड एंटर की 1 के वॉल्यूम से, ठीक है। आपने बाय लगाई, सेल लगाई, कुछ भी लगाया, वो आपके ऊपर है।
वो मैं आपको एंड में एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके आपने 1 के वॉल्यूम से पहली ट्रेड एंटर की, ठीक है। 1 के वॉल्यूम का मतलब है कि एक करेंसी के अंदर आपने एंटर करनी, कमोडिटी के अंदर नहीं जाना, सिर्फ करेंसी के अंदर जाना है। आपने एक लेट्स पाउंड यूएसडी के अंदर फर्स्ट ट्रेड जो है ना 1 के वॉल्यूम से एंटर की, और उसका आपने स्टॉप लॉस जो है ना वो 10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। आपको पता है स्टैंडर्ड लॉट के पीछे हर 10 पॉइंट, एक पॉइंट की मूवमेंट पे $10 का प्रॉफिट लॉस होता है, ठीक है। ब्रोकर टू ब्रोकर वैरी करता है, लेकिन एक थंब रूल ये है कि स्टैंडर्ड लॉट के पीछे $10 का प्रॉफिट लॉस होता है। तो आपने लेट्स सपोज बाय के अंदर एक ट्रेड एंटर की पाउंड यूएसडी में, और आपने 10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। हुआ क्या कि या तो दो श्रेणी होगी, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या तो टीपी हिट होगा। स्टॉप लॉस भी आपने 10 पॉइंट नीचे लगा दिया, टीपी भी आपने 10 पॉइंट ऊपर लगा दिया, ठीक है, क्योंकि आपने बाय में एंटर किया है ना, तो 10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, 10 पॉइंट ऊपर आपने टीपी लगा दिया, ठीक है। या तो लॉस में जाएगी या प्रॉफिट में जाएगी। हम इमेजिन करते हैं कि पहली ट्रेड वो पाउंड बाय में जाने की जाए ना, उसने नीचे आया 10 पॉइंट, पाउंड सेलिंग में गिर गया, ठीक है। लेट्स हम कहते हैं पाउंड 1.3200 पे था, मतलब वो 3200 से अगर बाय में हमने लगाई है ना तो 32110 पे आता तो हमें प्रॉफिट होता है ना, वो लेट्स वो 3190 पे गिर गया, ठीक है। तो हमारा पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमें $100 का लॉस हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, आपने सेकंड जब ट्रेड लगानी है ना, आपका जो वॉल्यूम पहली ट्रेड में होगा ना उसका डबल वॉल्यूम आपने एंटर करना है, ठीक है। यही रूल है इसमें ना, उसका डबल वॉल्यूम आपने लगाया, 2 का वॉल्यूम लगाया, 2 का वॉल्यूम आपने लगाना है, लेकिन जिस डायरेक्शन में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना उसी डायरेक्शन में ट्रेड करनी है आपने ना। तो ये है कि हमारा पहले हमने बाय लगाई थी, लेकिन हमारा सेल में स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो अब हमने करना है क्या कि 3190 के ऊपर ना, ये जो मैंने यहां मेंशन किया हुआ है 3190 से हमने सेल लगानी है रिवर्स डायरेक्शन में। सेकंड ट्रेड आपकी जिस डायरेक्शन में स्टॉप लॉस हिट होगा उस डायरेक्शन में आपने करनी है। तो सेकंड ट्रेड हमने सेल के अंदर कर दी, ठीक है। वो हमने की 3190 के ऊपर, 3190 से हमने सेल लगाई। फिर मार्केट जो है ना वो नीचे हमने 3190 से सेल लगाई, 3180 पे हमने टीपी लगा दिया, और 3200 पे हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। तो मार्केट हुआ क्या कि थोड़ी देर मार्केट की मूवमेंट हुई, वो मार्केट जो है ना वो दोबारा हमारा स्टॉप लॉस ना बाय के अंदर जाके उसने हिट कर दिया, मतलब सेल में गिरने के लिए मार्केट 3200 पे आके हिट होगी, तो हमें $200 का ये भी लॉस हो गया। हमने करना क्या, नेक्स्ट ट्रेड क्या करनी है, नेक्स्ट ट्रेड हमारी जो सेकंड ट्रेड होगी ना वो 2 के वॉल्यूम से ना, उसका डबल वॉल्यूम हमने 4 का वॉल्यूम एंटर करना है, ठीक है, 4 का वॉल्यूम एंटर करना है, और फिर हमने जिस डायरेक्शन में स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना, बाय के अंदर हिट हुआ है ना 1.3200 से, तो दोबारा हमने फिर बाय लगा देनी है। 1.3200 से हमने दोबारा बाय लगाई, 1.3210 पे हमने टीपी लगा दिया, और 1.3190 पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह करते करते ना वो प्रॉफिट में जाती है, लॉस में जाती है। हमने तकरीबन कोई ना 7 ट्रेड एंटर की, ठीक है। इसमें देखें हमारी थर्ड सिनेरियो पे, फोर्थ सिनेरियो पे, इसमें 7 में से किसी एक जगह पे भी हमारी ट्रेड जो है ना प्रॉफिट में आ गई ना, लेट्स सपोज हमारी 5वीं ट्रेड हमने एंटर की थी ना, वो जो 8 से 16 के वॉल्यूम से एंटर की थी, वो $1600 प्रॉफिट में हमने एंटर की, वो 10 पॉइंट हमारी फेवर में आ गई, तो हमें $1600 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब इसमें थंब रूल ये है कि इन 7 ट्रेडों में कोई एक ट्रेड भी आपकी फेवर में आ गई ना, आपका पिछली 6 की 6 ट्रेडों का आपका प्रॉफिट जो है ना, वो स्टॉप लॉस जो हिट होगा ना वो सारा क्लियर होगा। कैसे, ये आप चेक कर सकते हैं कि ये $1600 का आपको 5वीं ट्रेड में प्रॉफिट हुआ ना, लेकिन इससे पहले आपको $800 का लॉस हुआ था, प्लस उसमें करें $400 $1200 हो गए, उसमें प्लस करें $200 $1400 हो गए, उसमें $100 मजीद प्लस करें $1500 ना, लेकिन आपको प्रॉफिट जो है ना वो $1600 का होगा, ठीक है। इन 7 ट्रेडों में कोई एक ट्रेड भी आपकी प्रॉफिट में आ गई ना, तो आपको $100 का उसके अंदर प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। यही स्ट्रेटजी है इसमें, ठीक है। स्ट्रेटजी वो होती है कि आपने टेक्निकल फंडामेंटल नॉलेज अप्लाई नहीं करना, आपने बस मैथ यूज करना है। इस 7 ट्रेड, देखिए यहाँ पे मैंने वॉल्यूम एंटर किया हुआ 1 का 2 का, आप 0.1 के वॉल्यूम से कर सकते हैं पहली ट्रेड, दूसरी ट्रेड 0.2 के वॉल्यूम से, तीसरी ट्रेड 0.4 के वॉल्यूम से, चौथी ट्रेड 0.8 के वॉल्यूम से। हर बार आपने वॉल्यूम डबल करना है और डायरेक्शन भी स्विच करनी है, ठीक है। इसको मैं ग्राफ के ऊपर एक्सप्लेन कर नहीं सकता, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूं कि किस तरीके से करना है। तो इस तरीके से आपने शॉर्ट फायर स्ट्रेटजी यूज करनी है। शॉर्ट फायर का मतलब है कि इन 7 ट्रेडों में या 10 ट्रेडों में जितनी भी हम लगाते हैं, एक ट्रेड भी आपकी प्रॉफिट में आ गई ना, पिछली 6 की 6 7 की 7 ट्रेडों का आपका लॉस कवर हो जाएगा, प्लस आप $100 प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो जो भी जहां पे भी आपकी ट्रेड प्रॉफिट में हिट होगी ना, आपको $100 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसमें ये स्ट्रेटजी इतनी है। इसमें थंब रूल सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो गाइस आपने नोट करनी है कि वो ये है कि आपने ये ट्रेड उस वक्त करनी जब मार्केट रेंज बाउंड हो, ठीक है। अगर आपको रेंज बाउंड का नहीं पता, मैं नीचे लिंक मेंशन कर देता हूँ वीडियो के अंदर, रेंज बाउंड मार्केट क्या होती है, मैंने कैंडलस्टिक के अंदर एक्सप्लेन किया, आप कैंडलस्टिक की वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हैं।
तो रेंज बाउंड जब मार्केट होगी ना, रेंज बाउंड ये होता है कि जब मार्केट बहुत स्लो होती है, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही होती है, लेट्स आप कहेंगे आप पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ना 1 बजे 1:30 बजे ट्रेड करें, जब मार्केट के अंदर बिल्कुल कोई भी सेशन ऑलमोस्ट ओपन नहीं होता, सारे सेशन बंद होते हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट जो है ना अमेरिकन सेशन थोड़ा बहुत चल रहा होता है, तो उस टाइम आप ट्रेड करेंगे, या ऐसी मार्केट में जहाँ पे वॉल्यूम बहुत स्लो, मतलब उस टाइम आप ट्रेड करेंगे ना इस शॉर्ट फायर स्ट्रेटजी को, तो 100% आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो स्ट्रेटजी करेंगे ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट गाइस स्ट्रेटजी है, ये इसके बारे में लोग इतना ज़्यादा गलत गाइड करते हैं, वो है हैजिंग। हैजिंग क्या होती है? हैज बेसिकली ना ये इतनी बड़ी स्ट्रेटजी है, इसको एक्सप्लेन कर मैं कोशिश करता हूँ आपको ना, इसके अंदर भी 2-3 टाइप्स हैं। ठीक है, हैजिंग क्या होती है, किस तरीके से आपने अप्लाई करनी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हैजिंग इज अ स्ट्रेटजी इंटेंट टू प्रोटेक्ट एन इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो अगेंस्ट लॉस। हैज वो स्ट्रेटजी होती है कि ये आप स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं ना, आपको लॉस हो ही नहीं सकता। इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसी स्ट्रेटजी हो जो आप अप्लाई करें आपको कभी लॉस हो ही ना। जी हाँ, ये पॉसिबल है। अगर आपने इसको डिटेल में आपने सीख लिया ना, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि अगर आपने ये स्ट्रेटजी यूज कर ली ना, आपको कभी फॉरेक्स में लॉस हो ही नहीं सकता। फॉरेक्स में क्या, आपको किसी एक ट्रेड के अंदर भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, हेजिंग इज अ ट्रांसफर और रिस्क विदाउट बाइंग एनी इंश्योरेंस, मतलब कोई चीज बाय किए बगैर अपने रिस्क को ना आगे ट्रांसफर करना। इसकी एक तीन आपको मैंने ना इसके अंदर डेफिनेशन शो करवाई हुई है। हेजिंग एम्प्लॉइज वेरियस टेक्निक्स, बट बेसिकली होता क्या है कि असल में हेजिंग क्या होती है कि टेकिंग इक्वल एंड ऑपोजिट पोजीशंस इन 2 डिफरेंट मार्केट्स। इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब लेट्स सपोज पाउंड यूएसडी के अंदर आप ट्रेड करते हैं, आप उसको बाय कर लेते हैं और उसी टाइम उसको सेल कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हेज कहते हैं। हेज का मतलब है आपने एक चीज को बाय कर लिया, एक सेल कर दिया, उसी वहां पे सेल कर दिया। अब आपको क्वेश्चन आपको ये पूछना चाहिए, कमेंट्स के अंदर पूछें अगर आपको नहीं इस चीज का पता कि अगर आपने बाय किया और सेल भी कर लिया एट ए टाइम, तो हम प्रॉफिट कहां से कमाएंगे। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आपका बनता है ना कि हमने एक ही पॉइंट पे बाय भी कर लिया, सेल भी कर लिया, प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। मैं आपको पूरी, आप एंड तक वीडियो देखें, आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे कमाएंगे। ठीक है, हेजिंग की जो है ना ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ये देखें यहाँ पे ना बोनस हेजिंग कहते हैं, आर्बिट्राज कहते हैं, ओपन सिंगल साइड हेजिंग। जो असल हेजिंग है ना, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या किसी भी ब्रोकर, जो बड़ा ब्रोकर, जो फंड मैनेजर मैनेज कर रहा था, जो कंपनी जिस तरह ब्लैक रॉक हो गया, वैनगार्ड हो गया, इस लेवल के जो बड़े पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरी दुनिया का फंड कंट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने ना हेज फंड मैनेजर मेंशन किए होते हैं, उन्होंने हेज फंड मैनेजर हायर किए होते हैं। आप अगर हेज फंड मैनेजर की सैलरी अगर आप गूगल करें कि हाउ मच अ हेज फंड मैनेजर अर्न इन अ मंथ और इन अ ईयर, आप हैरान हो जाएंगे इतनी सैलरी होती है। लेकिन इतनी मतलब वो लाखों डॉलर में उनको सैलरी देते हैं ये बड़े बड़े ब्रोकर्स ना। लेकिन असल हेजिंग क्या होती है, ये थर्ड टाइप है। फर्स्ट 2 टाइप जो है मैं कोशिश करता हूँ आपको, बोनस हेजिंग, और लोग ना जो बोनस हेजिंग है ना उसको हेजिंग समझते हैं, लेकिन ओपन सिंगल साइड हेजिंग जो है ना ये असल हेजिंग होती है। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके अंदर, आपने एंड तक देखना है। ठीक है, तो बोनस हेजिंग क्या होती है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बोनस हेजिंग के अंदर ना लेट्स सपोज हम करते क्या है कि डिफरेंट ब्रोकर्स ना कुछ बोनस ऑफर करते हैं, मतलब 30% बोनस ऑफ योर इक्विटी, मतलब आप $1000 इन्वेस्ट करते हैं ना, उसका 30%, कुछ 40%, कुछ 50%, कुछ 70% भी, कुछ 100% भी बोनस दे देते हैं। ठीक है, हम मिनिमम पे रखें, लेट्स सपोज 30% तो हर ब्रोकर ही बोनस देता है। आप $1000 एक ब्रोकर अकाउंट में अपने डालते हैं, ब्रोकर कहते हैं 30% हम आपको बोनस देते हैं, वो आपका अकाउंट ना $1000 की बजाय ना वो $1300 का अकाउंट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो ब्रोकर बोनस देता है ना, ये ना एक मार्केटिंग टेक्निक है, असल में आपका $1000 ही होता है। ठीक है, लेकिन $1000 के ऊपर जो $300 होता है वो ब्रोकर का ही होता है, आप उसको विड्रा नहीं कर सकते। लेकिन इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हुए कैसे विड्रा कर सकते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने करना कि आपने 2 अकाउंट ओपन करने हैं, ये देखें अकाउंट ए ओपन करना है और अकाउंट बी जो है ना, आपने 2 अकाउंट ओपन करने, अकाउंट ए और अकाउंट बी। ठीक है, उसमें आपने करना क्या, $1000 का फंड ए अकाउंट में डालना है, ए अकाउंट में $1000 का, बी अकाउंट, 2 अकाउंट में आपने $1000 अकाउंट फंड डाल देना है। ठीक है, $2000 का आपने डिपॉजिट कर दिया। अब आपने करना क्या है कि जो अकाउंट ए है ना पाउंड यूएस, उसके अंदर बाय कर देनी है आपने 1.3200 पे, और 1 स्टैंडर्ड लॉट आपने बाय कर देनी है। ठीक है, और ऑन दी अदर हैंड जो है ना दूसरी साइड पे अकाउंट बी है ना उसके अंदर आपने सेल कर देनी है। अकाउंट ए के अंदर भी $1000 है, अकाउंट बी के अंदर भी $1000 है। $300 ब्रोकर ने 30% बोनस दे दिया, $1300 दोनों में ना आपका इक्विटी होगी उसमें। लेकिन असल चीज जो है ना, आपका जो फंड जो है ना $2000 लिए दोनों में, लेकिन टोटल बोनस ऐड करके आपका फंड हो गया तकरीबन $2600। ठीक है, अब होता है क्या, हम दोनों ऐड कर दिए, एक में बाय कर दिया, एक में हमने सेल कर दिया, हम ये करके तो छोड़ देते हैं।
इसमें एक टर्म यूज होती है स्प्रेड बीटिंग। क्या होती है? अगर आपने स्प्रेड बीटिंग, ये बहुत एडवांस लेवल की टर्म है, अगर आपने सीखनी मुझे कमेंट्स में मेंशन कर दिया कि मैं उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा स्प्रेड बीटिंग क्या होती है, ठीक है। उसकी फाइल में आपको सेंड करूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा। होता क्या है कि आप दोनों ट्रेडें आपकी एक्टिविटी चल रही हैं, थोड़ी देर आपने कोई 3-4-5 घंटे के बाद क्या होता है कि या 24 आप उसको होल्ड करते हैं ट्रेडों को ना, होता क्या है कि पाउंड जो है ना वो बाय में जाने की बजाय ना पाउंड ना सेल में गिर जाता है, 130 पॉइंट वो सेल में गिर जाता है, ठीक है, या 100 पॉइंट सेल में गिर जाता है। तो होगा क्या कि आपका अकाउंट ए जो है ना वो तो वॉश आउट हो जाएगा ना, वो तो आपका वो क्या $1000 आपका बैलेंस था, जब बैलेंस खत्म होगा तो आपका अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा। क्योंकि बोनस तो एक दिल को तसल्ली होती है हमारे $1300, लेकिन जब आपको बैलेंस खत्म होगा ना आप अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अकाउंट ए जो है ना आपका वॉश आउट हो गया, वो 0-0 हो गया। और अकाउंट बी जो है ना, हमने कहा कि $130 मतलब पाउंड जो है ना 1.3100 यहाँ पे आया तो $100 उसने नीचे गिर गया, लेकिन 1.3070 पे पाउंड यहाँ पे आ गया। तो होगा कि अकाउंट बी के अंदर ना आपको $2300 आपका बैलेंस हो जाएगा। $2300 बैलेंस कैसे हो जाएगा कि पाउंड जो है ना 130 पॉइंट नीचे गिर गया, ठीक है। जैसे ही 130 पॉइंट नीचे गिरा आपने वहां पे अपनी ट्रेड कट कर देनी है। तो ए अकाउंट आपका वॉश आउट हो गया है, बी अकाउंट के अंदर आपका $2300 इक्विटी आ गई है आपकी ना। अब ये जो $1000 प्लस $1000, ये $2000 तो आपका अपना था ना, दोनों अकाउंट में आपने $1000 डाला था। ऊपर जो $300 ना, ये आपका प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट, ये सॉलिड प्रॉफिट है, आप इसको विड्रा कर सकते हैं। ये आपने ब्रोकर के बोनस का यूज करते हुए ना उसको यूज किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोनस को अकाउंट ए के अंदर आप एक ट्रेड करेंगे, अकाउंट बी के अंदर करेंगे, एक साइड आपकी वॉश आउट हो जाएगी, दूसरी साइड आपकी डबल हो जाएगी, प्लस बोनस भी आपको ना उतने पॉइंट आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप $300 ना विदाउट एनी रिस्क जो है ना अर्न कर सकते हैं। इसको बोनस हेजिंग कहते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो गाइस है ना वो है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज हेजिंग क्या होती है? आर्बिट्राज बेसिकली ना ये इतनी मतलब यूज नहीं होती, इसको आप अप्लाई नहीं करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको ना बता देता हूँ क्या होता है। आर्बिट्राज इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग इन विच अ ट्रेडर सीक टू प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस बिटवीन एक्सट्रीमली सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें क्या होता है गाइस, ये देखें, आप करते क्या है कि आप लेट्स सपोज पाउंड यूएसडी के अंदर एक ट्रेड करते हैं बाय के अंदर, ठीक है, ये बाय के अंदर करते हैं या सेल के अंदर करते हैं, लेकिन आप ऑन दी पैरेलल जो है ना आप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में भी आप ट्रेड करते हैं। लेट्स सपोज पाउंड यूएसडी में आप अगर सेल करते हैं ना, तो आपको पता है कि पाउंड यूएसडी अगर नीचे गिरेगा ना तो यूएसडी जेपीवाई जो है ना ऊपर जाएगा, क्योंकि ये हमने फंडामेंटल एनालिसिस में किया था कि अगर यूएसडी स्ट्रांग होगा ना तो पाउंड नीचे गिरेगा, यूएसडी जेपीवाई का पेड़ ऊपर जाएगा। तो आप करते क्या है कि आप पाउंड यूएसडी में सेल कर देते हैं और यूएसडी जेपीवाई में आप बाय कर देते हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि मार्केट या बाय में जाएगी या सेल में जाएगी। अगर पाउंड नीचे गिरेगा तो इसका मतलब है यूएसडी जेपीवाई जो है ना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आप करते क्या हैं, आप 24 आवर्स इस ट्रेड को होल्ड करते हैं, और जब आपको लगता है ना कि मैं 5-7 पॉइंट जो है ना वो मार्केट में प्रॉफिट में आ गए, दोनों को नेट आप उसको करने के बावजूद भी ना आपका नेट जो लॉस जितना भी चल रहा होगा और प्रॉफिट चल रहा होगा, लेकिन नेट आप 10, 20, 50, 100 प्रॉफिट में आ गए ना, आप दोनों ट्रेडों को कट कर देते हैं। तो इसको कहते हैं कि बाय इन वन मार्केट, सेल इन अदर मार्केट। तो ये दो मार्केट में करते हैं ट्रेडर्स हु यूज दिस स्ट्रेटजी नोन एज आर्बिट्राज, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आप बाय इन वन मार्केट में करते हैं, साइमल्टेनियसली सेलिंग एन इक्विवेलेंट साइज इन अनदर इंटर रिलेटेड मार्केट। मतलब आपने पाउंड में सेल किया और दूसरी यूएसडी जेपीवाई में बाय कर दिया, पाउंड में बाय यूएसडी जेपीवाई में बाय कर दिया और आपने पाउंड यूएसडी के अंदर ना सेल कर दिया, ठीक है। तो आपने इंटर रिलेटेड, मतलब इंटर रिलेटेड का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए एक बाय में जाएगा दूसरा सेलिंग में गिरेगा, ठीक है। इसी तरह कुछ लोग ना उसमें इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ लोग डेरिवेटिव में इन्वेस्ट करते हैं। ये एडवांस लेवल की चीज़ें मैं आपको जब हम डेरिवेटिव का लेक्चर करेंगे उसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो इस तरीके से टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस डिफरेंस डाइवर्जेंस बिटवीन टू मार्केट्स थी। तो इसको इस तरीके से आर्बिट्राज को हम यूज़ करते हैं। देखिए गाइज, मैंने आपको ये स्ट्रेटजीज जो है ना डिटेल में, इसमें जो ओपन सिंगल साइड हैजिंग स्ट्रेटजी है, वीडियो हमारी बहुत लंबी होगी, उसको मैं अलग पूरी वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। ये स्ट्रेटजीज जो है ना आपने फॉरेक्स मार्केट में जब भी काम करना है ना तो ये रिस्क मैनेजमेंट में आती है। मैं जो अपने कोर्स का लेक्चर आगे मैं कराऊंगा, साइकोलॉजी का लेक्चर कराऊंगा ना, उसमें आपको डिटेल में भी एक्सप्लेन मजीद करूंगा इस चीज़ों को। आप स्ट्रेटजी के बगैर फॉरेक्स मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते।